नवी जमात के तालिब इल्म ने अपने कजन और उसके दोस्त को गोलियां मारकर खुद को भी क्यों गोली मारी, वाकये की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हमारे साथ डीएसपी मुस्लिम टाउन आतिफ मेराज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आतिफ साहब, ये बताइएगा कि लड़कों के नाम क्या हैं और क्यों ऐसा किया। ये जो मारने वाला था उसका नाम मोहम्मद अमीर है और जो इसका कज़न है फूफीज़ाद उसका नाम जैन है। ये दोनों की डेथ हुई है इसमें। और जो हमज़ा है ये जैन का दोस्त है और ये ज़ख्मी हुआ है, अभी सीरियस है, बयान देने के काबिल नहीं है। एक्चुअली जो बात सामने आई है, ये जो जैन है ये इसको लेने के लिए आया था क्योंकि ये जो बच्चा है इसका कोई करैक्टर ठीक नहीं था। ये कोई नाजायज़ असले जो है इसके कारोबार में बकौल इनके के ये इन्वॉल्व था। तो जैन इसको मना करता था क्योंकि एज इसकी छोटी थी, तकरीबन 18-19 साल का है ये। तो वो चाहता था कि ये गलत ट्रैक पे ना जाए। फूफीज़ाद से मोहब्बत भी थी, घर में भी इनकी काफ़ी मोहब्बत थी। तो उस दिन ये जैन अपने दोस्त हमज़ा के साथ आया इसके घर और इसको ले जाने के लिए ना कि मेरे साथ चलो, क्योंकि जो इसका वालिद है मोहम्मद का नौशाब, ये घर पे मौजूद था। उसने कहा, ये इसको कह रहा था, ज़िद कर रहा था कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो ये कोई बात नहीं, फिर इनकी कोई तलख़ कलामी हुई है। फिर मैंने समझा शायद कोई पटाखा चला है। तो तलख़ कलामी कितनी देर तक रही? और थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर। उसने कहा थोड़ी देर तलख़ कलामी हुई है कि बस, और उसके बाद पटाखा चला है। तो मैंने समझा शायद ये कोई इन्होंने पटाखा चलाया, स्मेल सी भी आई है कमरे में। तो इतने में जब देखा है तो ये भागा है बाहर की तरफ। तो मैंने देखा ये दोनों गिरे पड़े थे, हमज़ा और जैन दरवाजे में गिरा हुआ था। तो ये बाहर की तरफ भागा। तो कहता है कि जी मैं इसके बाहर भागा हूँ। ये जैसे ही गली में गया तो गली में जाते ही दो इसके हाथ में पिस्टल हैं, एक इसने छोड़ा और एक हाथ से इसने खुद को फायर कर लिया। तो फिर जैसे ही तो ऑलमोस्ट पुलिस भी किसी अपना गश्त के सिलसिले में वहाँ पे कोई करीबी थी, 15 की कॉल नहीं हो सकी। फौरी हमने फिर वहीं से जो 1122 को बुलवाया और जो ज़ख्मी थे इन दोनों को वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि जैन की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल जाके जो मोहम्मद है ये सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि गोली बुलेट सर से लगी थी और इधर जाकर अंदर ही रुकी हुई थी। तो ये कोई आधे घंटे के बाद इसकी डेथ हो गई। अच्छा, जो जैन है उसको कितने फायर लगे और हमज़ा को कितने फायर लगे? फिर जो मोहम्मद है उसने अपने आप को कितने फायर मारे? क्योंकि बकौल जिस तरह पुलिस के और जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर है उसमें देखा जा सकता है कि उसके पास 2 गन्स हैं और वो यूँ रखता है। तो किस साइड से उसने अपने आप को फायर मारा? उसमें इस तरह हुआ कि जो जैन था, जैन को एक फायर लगा ये सर के इस साइड पे, और जो हमज़ा है इसे ये इधर लगा, ये कान के ऊपर, और ये इधर से होता हुआ इसके जबड़े में आकर रुक गया, जिसकी वजह से वो अल्लाह ने उस पर करम किया। तो ये जो है, ये जब आपने सीसीटीवी में देखा होगा, जब ये बाहर आता है, बाहर आके तो ये दोनों हाथ एक दफ़ा उठाता है, फिर एक हाथ छोड़ देता है, एक हाथ का पिस्टल छोड़ देता है और एक हाथ से अपने आप को इधर फायर कर लेता है। अच्छा, जब ये बाहर आता है भागता हुआ, और वो जो फुटेज है सीसीटीवी उसमें बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है 2 लड़के मोटरसाइकिल पर भी बाहर खड़े हुए होते हैं, और जैसी घर के अंदर फायर होते हैं उसके बाद वो लड़के मोटरसाइकिल को किक मारते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो 2 लड़के कौन है, वो किसके दोस्त हैं? वो दो लड़के जो हैं उनकी अभी तलाश जारी है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे, लेकिन समझ हमें यही आ रही है कि या तो वो जैन के दोस्त थे या उसके दोस्त थे। जैन क्या करता है? कोई पढ़ता था, कोई कारोबार करता था। दोस्त था हमज़ा, उसकी उम्र कितनी है? फिर जो मोहम्मद है इनका कज़न जैन का, वो क्या करता था? लेकिन जो जैन था, जैन तकरीबन उसकी एज 26-27 साल थी। तो वो इकलौता बेटा है अपने वालिदैन का। इसके फादर भी इंस्पेक्टर थे सिहाला में, दौरान एडवांस कोर्स उनकी डेथ हो गई थी, रज़ा खान साहब। ये बच्चा अभी अपना को थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में और इस तरह का अपना मामला जो थे रेंट के, वो संभालता था। मारने वाला मोहम्मद अमीर ये 9th क्लास का स्टूडेंट था, और जो उसका दोस्त है हमज़ा, उसके बारे में भी नहीं ये चीज़ सामने कि वो करता क्या था। तो मोहम्मद अमीर 9th क्लास का स्टूडेंट है और वो असले का गैर कानूनी इस तरह खरीदो फरोख्त किन लोगों को करता था? कि अपने एज फेलोज को, क्लास फेलोज को? जी, अपने एज फेलो, क्लास फेलो या जो भी दोस्त यार हैं, उसमें 1-2 नाम सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं। वो जब यूँ रखता है कान पट्टी पे, तो वो दोनों पिस्टल्स भी उनके लाइसेंस थे या फिर वो गैर कानूनी? दोनों गैर लाइसेंस हैं। और अभी तक जो उसका जैन का दोस्त है हमज़ा,
वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ बता सके, अभी बोल नहीं। सके? हाँ जी, डॉक्टर्स ने भी कहा कि इसे ना थोड़ा ना कहें इस तरह था कि इसके ब्रेन के ऊपर ना जोर ना आए। मोहम्मद अमीर ड्रग वगैरह भी लेता था? देखें, जो ड्रग्स के बारे में तो उसका चला गया हुआ है, सैंपल्स उसके गए हुए हैं PFA से, वहीं से रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। मौके का गुस्सा होता है जब बंदे को आता है। जब उसने फायर किए, फायर उसने तीनों मतलब दोनों के सर पे किए फायर, और ये मतलब वो आम बच्चा नहीं है मेरे, इसको बहुत पता था। उन दोनों को मारने की नीयत से ही फायर किया उनके सरों के ऊपर। गुस्से में उसने फिर अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। तो अब इसका मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया है, किन दफात के तहत किया है? हाँ जी, ये हमजा की वालदा है, उनकी मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है 302, 324। लेकिन इसमें मज़ीद देखा जा रहा है कि इसमें जो लोग थे जो सबब बने, वो इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही वो भी आएंगे तो वो चलान होंगे।